हेलो, दिस इज एन मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे लिस्ट का प्रयोग। लिस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा न हो कि, उसके साथ में क्या है लिट का प्रयोग और लिट्स इन दोनों में अंतर है। लिट्स और लिट्स, लिट के साथ में अपोस्ट्रोफ इस करते हैं तो इसका अलग मीनिंग होता है और सिर्फ लिट्स करते हैं तो इसका अलग मीनिंग होता है। तो इन सबको जानना है, लेट का प्रयोग भी जानना है और लिस्ट का भी प्रयोग जानना है जैसे इसका। तो सबसे पहले हम लेट का ही प्रयोग जान लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि सेंटेंस किस तरह का रहेगा, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो किस तरह का सेंटेंस आपके जुबान पर आता है और उसे आप किस प्रकार एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो पहले सेंटेंस को देख लेते हैं। मास्क लगाया करो कहीं कोरोना न हो जाए। जैसे आप किसी को बोलते हैं कि मास्क लगा लो, तो अगर डर है, एक संभावना है कि कहीं कुछ ऐसा घटित न हो जाए, तो उसे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। वह डरा हुआ है कि कहीं संक्रमित न हो जाए। कुछ आशंका है, कुछ घटित होने का डर है कि कहीं ऐसा न हो जाए। खाना खा लो, ऐसा न हो कि भूखे रह जाओ। किसी को बोल रहे हैं मेरे पिताजी मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं, या फिर मैं यहाँ पर किसी को बैठने नहीं दूंगा, मैं न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा। तो इन सभी को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे अगर आपको बोलना हो तो इन सब को बतलाने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप देख लेते हैं लेट का प्रयोग। हम आज वही बतलाने जा रहे हैं जो इंग्लिश बोलने में आपके लिए यूज़फुल होगा, जो आप आराम से किसी चीज़ को व्यक्त कर पाएंगे। कोई ऑर्डर हो, परमिशन लेना हो, देना हो, आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे देख लेते हैं। तो लेट का पहले मीनिंग जानेंगे। लेट का मीनिंग होता है करने देना, कोई काम किसी को करने देना। अगर ये बोलना है तो आप लेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन और क्या क्या कर सकते हैं। लेट के बदले में आप अलाउ का प्रयोग कर सकते हैं और परमिट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि पहले तो आप देखेंगे कि इसके बाद समबडी, जैसे अलाउ समबडी, परमिट समबडी, उसके बाद में इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, मतलब 2+V1 का यूज करेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कब, जब आप अलाउ या परमिट का यूज करेंगे तब। लेकिन अगर वही लेट का प्रयोग करते हैं तो लेट समबडी, उसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव, मतलब वर्ब तो होगा लेकिन टू नहीं होगा। अगर आप अलाउ का प्रयोग करते हैं तो वर्ब से पहले आपको टू का प्रयोग करना होगा। अगर आप लेट का प्रयोग करते हैं तो आपको वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं करना होगा, इतना याद रखना है। लेकिन एक स्पोकन इंग्लिश में आप अलाउ का प्रयोग भी कर सकते हैं और लेट, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। बस थोड़ा सा रूल को जानना है। जैसे अलाउ मी टू गो होम, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने की इजाज़त दो, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर वही लेट का प्रयोग करना है तो लेट मी गो होम। अंतर क्या है कि अलाउ का प्रयोग करते हैं तो गो से पहले टू का प्रयोग कर देंगे और लेट का प्रयोग करेंगे तो देखिए बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया गया है और इसका मतलब है विदाउट टू वर्ब। उसके बाद आप देखेंगे आई हैव बीन अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम, मतलब मुझे घर से काम करने की इजाज़त मिल गई है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं लेकिन अब आपको घर पर ही काम करने की इजाज़त मिल गई है, तो अब क्या है, अब यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, जब अलाउ का प्रयोग करेंगे, देखिए ये तो पैसिव फॉर्म में लिखा गया है कि मुझे इजाज़त मिल गई है घर से काम करने के लिए, लेकिन अब हम बोलना ये चाह रहे हैं कि लेट के प्रयोग में हम पैसिव का यूज नहीं कर सकते। जैसे नो पैसिव बाय यूजिंग लेट, लेट का प्रयोग हम पैसिव फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। अगर पैसिव फॉर्म में करना है तो हम अलाउ या परमिट का यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, लीव एंड लेट लीव, मतलब जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। अगर हम इसे दूसरे तरीके से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पर लीव एंड अलाउ टू लीव, अंतर क्या है कि वर्ब से पहले टू का प्रयोग हो गया है, तो जियो और जीने दो, इसके लिए लीव एंड लेट लीव, और वही अलाउ में लीव एंड अलाउ टू लीव। नेक्स्ट है आई कांट अलाउ यू टू ड्रिंक लीकर, यहाँ पर मैंने अलाउ का प्रयोग किया है, वही लेट का प्रयोग अगर आप करेंगे तो करना क्या होगा, सिर्फ ड्रिंक लिखना पड़ेगा। जैसे आई कांट लेट यू ड्रिंक लीकर, मैं तुम्हें शराब पीने नहीं दे सकता हूँ। और दूसरा क्या है, अलाउ का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन टू लगेगा। उसके बाद आप देखेंगे लेट अस गो होम, मतलब मुझे घर जाने दो, और उसी को शॉर्ट में बोलते हैं लेट्स। यहाँ पर लेटस हो गया और इसी को शॉर्ट में बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलेंगे लेट्स गो होम, मतलब हम लोग घर चलें। इसका रियल मीनिंग हो गया हम लोग घर चलें, लेटस गो होम या फिर लेट्स गो होम, हम लोग घर चलें।
उसके बाद आप देखेंगे लेट मी डू माई वर्क नाउ, लेट मी डू माई वर्क नाउ, हम किसी को बोल रहे हैं कि मुझे अब अपना काम करने दो, मुझे अब अपना काम करने दो बोल रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बतलाया कि देखिए ये दोनों लेट्स में क्या अंतर है। यहाँ पर जो लेट्स है लेटर्स का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन ये जो यहाँ पर लेट्स है ये V5 है, मतलब वर्ब का पश्चिमा रूप है। यहाँ पर लेट्स का प्रयोग किया गया है, जैसे ही लेट्स मी डू माई बिजनेस, वह मुझे अपना काम करने देता है। तो क्या हो गया, याद रखेंगे दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर लेट्स है जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किसका, लेटर्स का, और ये जो है लेट्स जो है ये क्या है, वर्ब का पश्चिमा रूप है। अब यहाँ पर देखेंगे लिस्ट का प्रयोग कैसे होगा। लिस्ट मीन्स होता क्या है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब आप डरे हुए हैं, जब आप चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई घटना घटित होने का एक अंदेशा है, डर है, तो उस कंडीशन में आप लिस्ट का यूज करेंगे। कुछ इसमें रूल है उससे आप देखेंगे। सेंटेंस को देखेंगे पहले, हाइड लिस्ट एनीबॉडी शुड सी यू हियर, इसका मतलब हुआ छिप जाओ, कहीं ऐसा न हो कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले, छिप जाओ कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले। तो करना क्या है, लिस्ट का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा और फिर शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में V1 का प्रयोग होगा। तो लिस्ट का जब भी प्रयोग करेंगे तो उसमें शुड आना जरूरी है, शुड जरूर यूज करेंगे। हाँ, कहीं कहीं पर आप देखेंगे रेयर केस में कहीं पर ऐसा है कि शुड का प्रयोग नहीं करके डायरेक्ट बी का भी यूज किया जा रहा है, लेकिन जहाँ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो उसमें आप शुड का प्रयोग जरूर करेंगे। तो एक कॉमन यूज है, आप ये शुड जरूर लगाएं। नेक्स्ट है वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड गेट अनसक्सेस, का मतलब है कठिन परिश्रम करो, लिस्ट यू शुड गेट अनसक्सेस, ऐसा ना हो कि असफल हो जाओ, तुम्हें असफलता मिल जाए। उसी प्रकार देखेंगे आई वॉज अफ्रेड, मतलब मैं तो डरा हुआ था, लिस्ट ही शुड फील फैंट, मैं तो डरा हुआ था कि ऐसा ना हो कि वह बेहोश होकर गिर जाए, मुझे डर लग रहा था। नेक्स्ट है हरी अप, मतलब जल्दी करो, लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, अब किसी को बोल रहे हैं कि भाई जल्दी करो ट्रेन छूट जाएगी, तो हम उससे बोल रहे हैं कि हरी अप लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, भाई जल्दी करो ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, ऐसे बोलना है। नेक्स्ट है कम ऑन टाइम, मतलब समय पर आओ, कम ऑन टाइम समय पर आओ, लिस्ट यू शुड गेट बीटन नाउ, का मतलब है समय पर आओ या समय पर आया करो, ऐसा ना हो कि तुम अब पिटाई खा जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें पिटाई लगे। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल आसान है, बस शुरू में एक सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद लिस्ट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, फिर अब तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, मास्क लगाया करो कहीं कोरोना न हो जाए। किसी को हम बोल रहे हैं, एक डर है कि कहीं कुछ घटित ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो उस कंडीशन में आप लिस्ट का यूज करेंगे। तो मास्क लगाया करो, यूज अ मास्क भी बोल सकते हैं या फिर वियर अ मास्क भी बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, वियर अ मास्क, मतलब मास्क लगाया करो कहीं कोरोना ना हो जाए। तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए लिस्ट का यूज करेंगे, लिस्ट यू शुड गेट कोरोना, गेट कोरोना मीन्स होता है कोरोना हो जाना। तो वियर मास्क लिस्ट यू शुड गेट कोरोना, भाई मास्क लगा लिया करो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना हो जाए। नेक्स्ट है वह डरा हुआ है कि कहीं संक्रमित ना हो जाए, लोग डरे हुए हैं और होना भी चाहिए, डरना भी चाहिए। तो वह डरा हुआ है कि कहीं संक्रमित ना हो जाए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ही इज अफ्रेड। और क्या करेंगे, हम चाहे तो ही इज स्केयर्ड भी बोल सकते हैं, ही इज स्केयर्ड, वह डरा हुआ है। तो ही इज अफ्रेड, वह डरा हुआ है। और की के लिए कोई इंग्लिश वर्ड हम डेट वगैरह का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, कहीं संक्रमित न हो जाए, तो फिर हम लिस्ट का यूज करेंगे, लिस्ट ही शुड गेट इन्फेक्टेड, कहीं उसे कोरोना ना हो जाए, वो डरा हुआ है। उसके बाद क्या है, खाना खा लो, ऐसा ना हो कि भूखे रह जाओ, किसी को बोल रहे हैं कि भाई खाना खा लो और ऐसा ना हो जाए कि फिर भूखे रह जाओ तुम। तो फिर खाना खा लो, तो हम क्या करेंगे, हैव योर मील, मतलब अपना खाना खा लो भाई, कहीं ऐसा ना हो कि भूखे रह जाओ। तो लिस्ट
यू शुड। और भूखे रहना का क्या होगा, मान लीजिए कोई भूखे रह जाएगा तो उसके लिए आप स्टे हंग्री का यूज़ कर सकते हैं और रिमेन हंग्री का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले हम रिमेन का प्रयोग आपको बतलाए थे कि रिमेन मीन्स होता है किसी खास स्थिति में रह जाना, स्टे की तरह। तो आप यहाँ पर स्टे का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो लिस्ट यू शुड और स्टे भी लिख सकते हैं, स्टे हंग्री, स्टे हंग्री। उसके बाद है यहाँ पर मेरे पिताजी मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं। अब यहाँ पर लेट का प्रयोग करेंगे क्योंकि किसी को कोई काम करने देना या कोई काम नहीं करने देना वाली बात है, तो लेट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर अलाउ का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे पिताजी मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं, तो क्या करेंगे इसमें, माई फादर, मेरे पिताजी डज नॉट लेट मी गो एनीवेयर, एनीवेयर, मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं। उसके बाद देखेंगे मैं यहाँ पर किसी को बैठने नहीं दूंगा। यहाँ पर भी वही बात है कि किसी को कोई काम करने देना और कोई काम नहीं करने देना। तो इस कंडीशन में आप लेट का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ किसी को बैठने नहीं दूंगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर, आई विल नॉट लेट एनीबॉडी सिट हियर, मैं यहाँ पर किसी को बैठने नहीं दूंगा। ठीक है। और उसके बाद है मैं न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा। मान लीजिए खाना के बारे में ही है, कहीं अलग से इस मैटर को मत समझिएगा। मतलब हम खाने के बारे में बोल रहे हैं कि आज मैं न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा, देख लेना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो पहले देखते हैं मैं न खाऊंगा, इसमें नीदर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद लिस्ट, इसमें लिस्ट का प्रयोग नहीं, इसमें लेट का प्रयोग तो होगा ही। नीदर आई विल ईट, न मैं खाऊंगा, नॉर आई विल, और लेट का प्रयोग करना है तो लेट एनीबॉडी इट। देख लेंगे सही से, नीदर आई विल, न मैं खाऊंगा, नीदर आई विल इट, न मैं खाऊंगा, नॉर आई विल लेट एनीबॉडी इट, और न ही मैं किसी को खाने दूंगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है जब आप इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, तो कभी कभी अलग का रूल, कई मिश्रण हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। और जब भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर से वीडियो को देखिए, समझिए, और फिर भी समझ में नहीं आए डायरेक्ट कुछ मत पूछिए कि सर ये कैसे हो गया, दोबारा वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं अपना भर आपके टोटल पूछे गए सवाल जो आप पूछ सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चन का है वो मैं इसमें बता चुका होता हूँ। तो दोबारा आप देखिए, तब भी समझ में नहीं आए तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसे पूछ सकते हैं। तो अब बारी है आपसे सवाल किए जाने का। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और देखता हूँ आपका जवाब कितना सही होता है। तो आज का सवाल है, मैं तुम्हें बाजार जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बाजार जाने नहीं दूंगा। तो आप इसे कैसे बोलेंगे, लिस्ट का प्रयोग होगा या लेट का प्रयोग होगा, देखते हैं आप क्या यूज़ करते हैं। लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, जो भी आप आंसर लिखेंगे बिल्कुल सही हो, सही सोचकर समझकर ही आप आंसर देंगे। तो देखते हैं आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।